नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिस आर ठुकरन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे, उसकी उत्पत्ति, इसके रचना सिद्धांत और विकास के बारे में। 1. ब्रह्मांड का उत्पत्ति। हम पहले देखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। आकाश गंगा गैलेक्सी के अंतर्गत हम उस आदि को समझेंगे जिसने हमें ब्रह्मांड का आरंभ किया। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? यह एक अद्भुत प्रश्न है जिसका जवाब अनेक सिद्धांतों और स्थितियों में छिपा है। विज्ञान के रूप में आप ब्रह्मांड के उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। 1. बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड का उत्पत्ति बड़े ही ध्वनित ध्वनि से हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड एक अंधकार से भरा था और फिर एक समय पर अचानक ध्वनि से भरा। बिग बैंग सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति को समझने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति बड़े ही ध्वनित ध्वनि से हुई, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड एक ही बिंदु से शुरू हुआ और फिर अचानक समय में बड़े ही तेजी से विस्फोट हो गया। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का आकार और तापमान बहुत अधिक हो गया था, जिससे अत्यधिक तापमान और अंधकार हो गए थे। धीरे धीरे ब्रह्मांड का तापमान ठंडा होता गया और तारे और ग्रह बनने लगे। बिग बैंग सिद्धांत को लेकर कई वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोग हुए हैं जो इसे समर्थित करते हैं। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की विस्तार, गति और संरचना को समझने में मदद करता है और हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 2. स्थिति सिद्धांत। इसके अनुसार ब्रह्मांड हमेशा मौजूद था और किसी भी अवस्था में उत्पन्न नहीं हुआ। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कोई आदि नहीं है और वह हमेशा से अस्तित्व में था। स्थिति सिद्धांत स्टेडी स्टेट थियरी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की स्थिति को समझने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा मौजूद था और किसी भी अवस्था में उत्पन्न नहीं हुआ। स्थिति सिद्धांत का प्रमुख तत्व यह है कि ब्रह्मांड का निर्माण हमेशा समान रहता है और नए तारे और ग्रह निर्मित होते रहते हैं, जबकि पुराने तारे और ग्रह स्थितिगत ध्वस्त होते रहते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में समय समय पर बदलाव होता है, लेकिन ब्रह्मांड का आकार और संरचना स्थिर रहती है। स्थिति सिद्धांत का प्रमुख रूप से प्रतिरोधक तत्व कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जो ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों से आती है। इसका मानना है कि यह रेडिएशन अद्वितीयत्व सिद्धांत को समर्थित करती है, जो ब्रह्मांड के अनियमितता को स्वीकार करता है। हालांकि स्थिति सिद्धांत को पश्चिमी वैज्ञानिक समुदाय द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के तत्वों को समझाने वाली अधिकांश गवेषणाएं बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में हैं। इस वीडियो में हमने ब्रह्मांड के उत्पत्ति और रचना विषय में बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। हमारे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। नमस्ते।